ये आपके वस्त्र कुछ ठीक नहीं लग रहे। आपके आभूषण कहाँ है माते? आपके आभूषण कहाँ है माते? हे पुत्र, पहले आप कुछ जलपान कर लीजिए, क्योंकि आप भी लंबी यात्रा से आए हैं। पहले कुछ विश्राम और जलपान करके मैं उसके उपरांत आपको सभी कुछ बतला दूंगी। मैंने सब ठीक कर रखा है पुत्र। दूध पिलाने आया, दूध पिलाने आया, उसने भी यही कहा है, जल्दी बुलाया है। और आप भी बार बार वही वार्तालाप कर रही हैं माते। मुझे मेरे पिताश्री कहीं नजर नहीं आ रहे, मेरे भैया राम कहीं नजर नहीं आ रहे माते। आपको पता है भैया राम और पिताश्री के दर्शन मात्र से ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है माते। मैं इसलिए ही कह रही हूँ पुत्र, पहले विश्राम कुछ जलपान इत्यादि कर लीजिए, उसके उपरांत मैं आपको सारा वरदान सुना दूंगी। मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है पुत्र। क्या ठीक कर रखा है माते? जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप पहेलियों पर पहेलियां बुझाई जा रही हैं। मैं आपसे पूछता हूँ पिताश्री कहाँ है? यहाँ सब कुशल मंगल तो है। हे पुत्र, आपके पिताश्री वेगुण राम को सिधार चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या पिताश्री को कोई रोग हो गया था? नहीं पुत्र, उनको कोई ऐसा रोग नहीं था। वो तो अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग में सब सिधार चुके हैं। राम का वियोग? कैसा वियोग राम का? राम का कैसा वियोग? क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? हाँ पुत्र, राम अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के वनवास को चले गए। 14 वर्ष का वनवास? अरे माता तू कैसी बात कर रही है? जमी तू फट जा अभी कि तुझ में मैं समा जाऊं। अब इन अयोध्या वासियों को मैं कैसे मुंह दिखलाऊं? सर्वनाश, बातें सब सर्वनाश हो गया। चुप हो जाइए, क्योंकि ये कार्य मैंने आपके लिए किया है। आप इस अयोध्या नगरी का राज भोगिए। राज? कैसी बातें कर रही है माते? श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजकर राज करूं? माता जानकी, क्या उनको किसी ने रोका नहीं? क्या श्री राम जी को किसी ने रोका नहीं माते? नहीं पुत्र, उनको किसी ने रोका तो नहीं था, लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए ही एक कदम और एक कार्य संपन्न किया था। अरे माते, कैसा कार्य तूने किया माते? इस भरत को तूने किसी लायक नहीं छोड़ा माते। अब ये भरत किए तो क्या करे? हे पुत्र भरत, आपके पिताश्री के पास मेरे 2 वचन थे। मैंने पहले वचन में आपके लिए इस अयोध्या का राज मांगा है, और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। क्या किया तूने माते? मेरा भला क्या तूने? हाँ पुत्र, मैंने कैसा भला? आप इस अयोध्या नगरी का राज संभालिए और प्रजा के हित में कार्य कीजिए। भला? अरे भला किया होता मेरा तो यूं किया होता भला मेरा। जब मैं पैदा हुआ दबा देती गला मेरा। हे पुत्र, तुम कैसी बातें करते हो? ये तो मैंने तुम्हारे लिए किया है, और आज तुम मुझे ऐसी कटुत बातें कर रहे हो मुझसे। माते, तूने सब सर्वनाश कर दिया माते, तूने सब सर्वनाश कर दिया। तूने, तेरी जिह्वा कटी क्यों नहीं माते? जब तूने भैया राम को वनवास में भेजा, तुझे आग क्यों ना लग गई माते? पुत्र, तुम ये कैसे
कैसी बातें करते हो? मैंने तो सोचा था तुम्हारे भले के लिए और तुम मुझे ही दोषी मानते हो। क्या यही इसी क्षण के लिए मैंने आपको अपना दूध पिलाया था? दूध? उस दूध की बात कर रही है बातें? अरे वही तो मुझको भी लज्जा रहा है। अरे वही तो मुझको भी लज्जा रहा है। अगर मालूम होता तो ना पीता दूध तेरा, पीता तो उगल देता गर्भ में, उस गर्भ में प्रभु से यही फरियाद करता, वो मुझको बदल देता या तेरा गर्भ बदल देता, या तेरा गर्भ बदल देता। हे माते, तूने सब सर्वनाश कर दिया, सब सर्वनाश कर दिया। राज, मैं राज करूं? अरे पापिनी, कैसे राज करूं? मुझको तो तेरा राज्य, मुझको तो तेरा राज्य विष के बराबर है, और जिसको तू कहती हीरे मोती, वो कंकर और पत्थर है, वो कंकर और पत्थर है। एक गई, तू कुल घातनी है, तू मेरे ये कुल की घातनी है। तूने सब सर्वनाश कर दिया। हे माते, तूने सब सर्वनाश कर दिया। अगर तू अपना ये कपटी व्यवहार नहीं छोड़ सकती, अगर तू ये अपना कपटी व्यवहार नहीं छोड़ सकती, तो ये भरत भी अपना भक्ति भाव नहीं छोड़ सकता। ये भरत चला अपने भाई के वियोग में, ये भरत चला अपने भाई के वियोग में। हे पुत्र, हे बेटा, रुकिए। बेटा? कैसा बेटा? कोई बेटा नहीं। केकई, आज के बाद कोई बेटा नहीं। ये भरत चक्रवर्ती राजा दशरथ का पुत्र आज ये शपथ लेता है, आज के बाद केकई मेरी माता नहीं, केकई मेरी माता नहीं, और आज के बाद इस दुनिया में केकई कोई नाम नहीं होगा, कोई नाम नहीं होगा।